आज हम लोग इस तारीखी प्रोग्राम का इब्तिदा रात तो बासु साहब हैं और फरहाद साहब जो मेयर वो इनॉग्रेट करने वाले थे, वो रास्ते में है, किसी काम से वो डिले हो गए हैं वो भी, लेकिन हम लोग को बहुत जल्दी हम लोग उससे जुड़ जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ का आप दिली एक ख्याल खत्म कर दीजिए तालियां बजाकर। मैंने आपकी तारीफ सुनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दिल से नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ कि हाज़िर किराम, आदाब, नमस्ते, सलाम। जश्न साहिल का मौका है, साहिल की सहरी की महफिल है, मुनासिब मालूम होता है साहिल की सहरी की महफिल है, मुनासिब मालूम होता है कि बात साहिल के कलाम से शुरू की जाए। तो आइए हम साहिल लुधियानवी के इन अशार से अपनी बात का आगाज करते हैं। साहिल कहते हैं, शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। आगे तो सुनिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलों की इनायत कभी कभी। हम सब दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, साहिल की शायरी ने हम सबको पास आने की मोहलत दी है। जब हमको किस्मत एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां मोहब्बत भी है, दिलबरों की इनायत भी है, गीत व नगमा भी है, साज व आवाज भी है, मजलिस और महफिल मुशायरा भी है। तो आइए हम सब इस शायरी में खो जाएं और जिंदगी के दामन से कुछ ऐसे हसीन फूल चुन लें जिनकी खुशबू हमारी जिंदगी को भी मुअत्तर बना दे। और हमारे हजरात, आइए हम सब मिलकर जश्न साहिल का पर्दा उठाएं। हमको मालूम है कि पर्दा उठते ही एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो साहिल की जादुई दुनिया है। बकौल साहिल, अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, अपने चेहरे से वो दोस्तों, मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी ने अपने इस अहम प्रोग्राम 7 साला जश्न साहिल लुधियानवी का उन्वान साहिल की शायरी रखा है। ये इसलिए कि साहिल सिर्फ नाम के जादूगर नहीं है, बल्कि वो वाकई एक ऐसे शायर थे जो अपने शायराना कलाम से हर छोटे बड़े के दिल में अपना खास मुकाम बना लेते थे। साहिल की शायरी दरअसल साहिल लुधियानवी की शायराना शायरी की जादुई कुव्वत को खराज तहसीन थी। इस जश्न का मकसद उनकी शायरी और गीत निगारी की अजमत को दोबारा याद से शुमार कराना है। साहिल कहते हैं, बहुत मुमकिन है कोई सूरत बयान किए, अगर सदा न उठे कम से कम फगान किए। फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहानी है। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, उन भूखी प्यासी रूहों पर पैगाम किया कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उनको 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। साहिल को जंग और खून खराबा से सख्त नफरत थी। जिस तरह आज फलस्तीन में मजलूम इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, इसी तरह उनके जमाने में भी ये खेल खेला गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, और मैं ये नज़म यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में भी पढ़ चुका हूँ जब मुझे मौका वहाँ मिला था न्यूयॉर्क जाने का। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आने में शमा जलती रहे तो बेहतर है। की तलकीन नहीं थी, उन्होंने लफ्ज़
अमन की वजाहत करते हुए कहा, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है। साहिद एक बेबाक और बेखौफ शायर थे। वो सच बोलते हुए कभी शर्माते नहीं। साहिद के जमाने में जब जश्न गालिब का एहतमाम हुआ तो उन्होंने इस जश्न का मातम मनाया और कहा, 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज अगर साहिद जिंदा होते तो मुल्क की मौजूदा हालात और सूरत हाल के तहत शायद वो कुछ ऐसा जरूर कहते कि इंडिया जिसे कहते हैं भारत एक ही देश है। इंडिया जिसे कहते हैं भारत एक ही देश है, फिर इंडिया पर सितम ढाकर भारत पर करम क्यों। साहिब निगरानी की शायरी उनकी शायरी को वक्त की कैद से आजाद करती है और उनके कलाम को अमर बना देती है। उनकी शायरी में एक तरफ तो शायराना हुस्न होता है तो दूसरी तरफ उनके कलाम में समाजी व सियासी शऊर की गहराई भी नजर आती है। मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। हमारे यहाँ शादी के वक्त बेटी की विदाई के मौके पर गाई और सुनाई जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसारत से बयान करते हैं जितने की समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ उनका गुस्सा है। उनकी शायरी की ये खासियत है कि वो हर दौर के एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें वो मोहब्बत की यादगार तो बयान करते हैं लेकिन साथ ही साथ उन मजदूरों की मेहनत की भी याद दिलाते हैं जिनकी कुर्बानियों पर वो अजीम महल खड़ा